सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधनचतुष्टयं किम्? नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः समाधिषट्सम्पत्ति
मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः नित्यवस्तु एकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः विरागः कः इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् समाधिसाधनसम्पत्तिः का शमोदम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानं च इति शमः कः मनोनिग्रहः दमः कः चक्षुरादिबाह्येन्द्रियनिग्रहः उपरमः कः स्वधर्मानुष्ठानमेव तितिक्षा का शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम् श्रद्धा कीदृशी गुरुवेदान्तवाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा समाधानं किम् चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किम् मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा एतत् साधनचतुष्टयम् ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवन्ति जब कभी बाह्य परिस्थितियों की प्रतिकूलता से अंतःकरण में उद्विग्नता आ जाती है, उस समय हमारा शिष्ट आचरण का अभ्यास हमें पतित होने से बचा लेता है। साधक वह है जो सतत सावधान रहता है। सावधानी अपने आप में एक बड़ी साधना है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, व्यवहार काल में मन उद्विग्न हो जाता है, मन में आवेश आ जाता है, आने की संभावना बनी हुई है। जबकि मन में समता न संभल पाती हो, उस समय भी एक शिष्ट अभ्यास जिसने सतत अच्छे आचरण का अभ्यास किया है, वो अभ्यास उसे संभाल लेता है। इसलिए शिष्टता के अभ्यास का जो बल है, उसी का नाम दम है।
दम की परिभाषा आचार्य करते हैं चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रह। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को निग्रह कर लेना। निग्रह का अर्थ हम लोग देख रहे थे, उसको पकड़ लेना। अब पकड़ लेना तो वो इंद्री कहीं भाग रही है क्या? पकड़ लेना माने उसको उचित जगह पर नियोजित कर पाने की सामर्थ्य अर्जित कर लेना। और ये सामर्थ्य एक दिन में नहीं आती है। जिसने कभी मधुर बोलने का अभ्यास नहीं किया, सत्य बोलने का अभ्यास नहीं किया, तो वो एक दिन सुबह उठेगा और मधुर वाणी प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो तो सतत सावधान रहते हुए जब हम अपने व्यवहार को परिमार्जित करते हैं, तो धीरे धीरे हम शिष्ट होते हैं, अनुशिष्ट होते हैं। और ये बात केवल नोट में लिखने के लिए नहीं है। ये नोट में भी लिखना है, लेकिन ये हमारे नित्य अनुकरण की बात है। जिस घर में लोग एक दूसरे के साथ शिष्टता पूर्वक व्यवहार करते हैं, उस घर में जो संतान पलती है वो जीवन में शिष्ट होती है। शिष्टता का अर्थ होता है किसी के अनुशासन को स्वीकार कर लेना। वही फिर आगे चल के शिष्य बनता है। शिष्य माने क्या? जिसने किसी सद्गुरु के अनुशासन में रहना स्वीकार कर लिया, उनके इच्छानुसार आचरण करना, साधन भजन करना, उसने सहज ही स्वीकार कर लिया। और वो मजबूर हो करके नहीं, प्रसन्नता पूर्वक, बल्कि किसी के अनुशासन में रहना अच्छा लगने लगता है। शिष्ट, अनुशिष्ट, बहुत सुंदर शब्द है ये, वेदों में आता है। तो ये जो शिष्टाचार का अभ्यास है, ये धीरे धीरे इतना हमें बलवान बना देता है कि अंदर की उद्विग्नता के बावजूद हम बाहर शांत रह पाते हैं। आप देखिए, ये जो बाहर की शांति है, ये कभी कभी लोभ और भय के कारण भी होती है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने डांट दिया, अंदर से तो विचलित हो गए, लेकिन अब वो बॉस है, अगर कुछ बोल दिया, अपशब्द कह दिया, तो हो सकता है प्रमोशन रुक जाए। तो कभी भय के वश भी व्यक्ति चमचागिरी भी करता है, बड़ा शिष्ट होने का प्रदर्शन करता है।
लेकिन ये तो दम जला जरा अलग चीज़ है। ये तो ऐसा लगता है कि कभी वो अंदर से कोशिश भी करे कि मैं किसी को अपशब्द कह दूं, लेकिन वो वाणी से निकलता नहीं है। आप देखिए, ये ऐसा है, ये बिल्कुल अनुभूत सत्य है। अंदर से इच्छा होती है कि एक बार सुना दो, लेकिन उसको सुनाने का तरीका ही नहीं पता है। उसने दूसरों को तो सुना है, लेकिन जब स्वयं अपशब्द कहने की बात आए तो उसको सूझता नहीं कि अपशब्द कैसे कहूँ, वो कौन से शब्द होने चाहिए, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं हुआ। इसका उल्टा होता है। आप कभी ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं और ये बिल्कुल रफ काम करने वाले लोग होते हैं, अगर शांत भी हों, मधुर भी बोल रहे हों, तब भी उसमें दो चार शब्द है ना, वो उनके अभ्यास में वो बात आ गई है। दिल्ली में जो लोग बसों में यात्राएं करते होंगे, कभी किए होंगे, तो वो जानते होंगे कि वहाँ के जो कंडक्टर हैं कैसी भाषा होती है जी। अब कोई नया नया व्यक्ति जाए तो भड़क ही जाए। वो उनके अभ्यास में आ गया। लेकिन साधक तो जरा अलग है। वो तो छोटी छोटी चीज़ों के प्रति सावधान है। शिष्टाचार का जो पैमाना है, जो मापदंड है, वो क्या है? हम शिष्ट हैं, ये कैसे पता लगे? कोई तरीका होना चाहिए पता करने का। ऐसा समझ में आता है कि जब हमारी उपस्थिति से या हमारी उपस्थिति में हमारे आसपास रहने वाले लोगों को सुखद अनुभूति हो। ये बात पकड़ में आ रही है। हमारी उपस्थिति किसी को इरिटेट नहीं करती हो, बल्कि उसके मन में सुखद अनुभूति को जन्म देती हो। और ये सुखद अनुभूति उसके मन में ये मांग पैदा करती हो कि ये व्यक्ति हमारे पास रहे। जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे समवयस्क हैं, उनके मन में हमारे प्रति सहज प्रेम का भाव पैदा करती हो। दूसरा, जो हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके मन में हमारे आचरण से वात्सल्य का भाव प्रकट होने लगे। यही पैमाना समझ में आता है। ठीक है ना? तो बड़ों को ऐसा लगे कि ये विद्यार्थी लायक है, इसको कुछ देना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए, इसको बेहतर बनाना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। बोले जो साधु, जो सज्जन हैं, जो ज्ञानी हैं, वो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी, गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी नहीं छिपाते हैं, बता देते हैं। ये सभी को बताते हैं क्या? नहीं।
आरत अधिकारी, जहाँ योग्य विद्यार्थी को पाते हैं, आर्त जिज्ञासु अधिकारी को पाते हैं, वहाँ वो उसके सामने रहस्य प्रकट कर देते हैं। तो ये तो माने ऐसी संपत्तियां हैं जिनका संवर्धन हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण करते रहना है। तभी धीरे धीरे किसी दिन हम साधकों की श्रेणी में स्थान बना पाते हैं। और ये ऐसा लगता है कि तभी संभव होता है जब शिष्ट लोगों के साथ रहा जाए। कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमारा जो आचरण है वो कहीं त्रुटिपूर्ण भी है। अब छोटी छोटी बातें आप देखिए, जैसे एक शिष्ट व्यवहार ये है कि हमें अपने बड़ों के सामने आगे नहीं चलना चाहिए, ठीक? ये एक शिष्ट व्यवहार है। माने एग्जाम्पल, दृष्टांत के लिए छोटी छोटी बातें देखें। साधु समाज में अगर हम बैठे हों और बड़ों के सामने हमारे पैर दिख रहे हों, बड़ी छोटी सी बात है, तो उसको अशिष्टता माना जाता है। इसलिए वो अपने कपड़ों में, अपने धोती में अपने पैर छिपा के बैठता है। अब ये पैंट वाले कैसे करेंगे हमको ये हमको नहीं मालूम, या कुर्सी वाले कैसे। बात छोटी सी है, लेकिन आप देखिए हमारा देखने का तरीका उनके मन में वात्सल्य को जगाता है या मन दुखी हो जाता है। सुबह से लेकर के शयन पर्यंत अपने आप का निरीक्षण करें, अपने आप को देखें। ये जो ग्रंथ है ना, ये दर्पण है, ये हमारा चेहरा दिखाता है। और दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि यदि कदाचित चेहरे में कहीं कोई त्रुटि है तो हम उसको ठीक कर सकें। ये ग्रंथ भी दर्पण की भांति हमारे व्यवहार को दिखाता है, हमारे आचरण को दिखाता है, और वो हमें देखना है, देखते रहना है। अब अगर इसका सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ करें, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, क्या बोले? इंद्रियां भाग रही थीं, वो बस समेटने में लगा हुआ है, पकड़ने में लगा हुआ है। इंद्रियां तो अपनी जगह ही हैं, लेकिन उनका व्यवहार, वो तो कारण है ना, साधन है। तो उस साधन का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। नेत्र एक कारण है, एक साधन है। नेत्रों से हम गलत चीज़ें भी देख सकते हैं, मनोहर चीज़ें भी देख सकते हैं। मनोहर चीज़ों में भी दृष्टि का भेद हो सकता है। अब देखिए, बाहर निकलते हैं हम तो दिव्य धौलाधार के दर्शन होते हैं, है ना। अब धौलाधार के दर्शन में एक तो भाव ये हो सकता है कि कितनी सुंदर प्रकृति है, एक दृष्टि है। लेकिन एक सुंदर दृष्टि ये भी है, एक बार हमको गुरुजी ने बताया, बोले जो धौलाधार है इसमें दो स्तर दिखाई देते हैं, एक एकदम ऊंचा वाला जो पीछे है और एक पहले है। और जो पीछे वाला है ऊंचा, उसमें वो बर्फ से ढका हुआ, उसमें बर्फ है। बोले ये पर्वत नहीं है, ये तो शिव और माता पार्वती हैं।
पीछे जो धवल दृश्य है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर की तरह गौर वर्ण शिवजी विराजमान हैं और उनके सन्मुख माता पार्वती हैं। ऐसे ये भी एक दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है। अब जब उधर नज़र जाती है तो सीधे केवल पहाड़ के दर्शन नहीं होते हैं, भगवत दर्शन होते हैं। नहीं, वो अंग प्रत्यंग के रूप में भी दिख सकते हैं और पिंड के रूप में भी दिख सकते हैं। ऐसी कोई अनिवार्य शर्त तो नहीं है ना कि वो मानवीय अंग प्रत्यंग के रूप में ही मूर्तिमंत हों। तो इस दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है, इसके साथ व्यवहार करने का जो तरीका है, हमारे आसपास लोग रहते हैं। वेदांत के साधना में एकांत को बहुत प्रशस्त नहीं माना गया, इस बात को ध्यान देना है। गीता जी का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ विशेष रूप से प्रसंग आएगा। वेदांत की साधना में बहुत ज़्यादा एकांत की अनिवार्यता नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि ये विचार का मार्ग है और विचार में लोगों के साथ, सम बुद्धि वाले लोगों के साथ में विचार विनिमय करना, इसको भी मनन साधना बोलते हैं। मनन का एक तरीका ये भी है कि हम एक ही विचारधारा के लोगों के साथ बैठ कर के वेदांत के विषयों पर चर्चा करें, चिंतन करें, है ना। इसलिए तो गुरुकुलों में ये व्यवस्था बनाई जाती है कि विद्यार्थी साथ में रहें। होता क्या है कि जब हम एकांत में होते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है, हम सभी अपना अपना देखें, कि उस समय पर हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो सहज ही प्रकट हो जाती हैं, है ना। अगर हमारे साथ में कोई है तो हम कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा सावधान रहूं, कम से कम मेरे किसी व्यवहार से उसके मन में मेरे प्रति न्यूनता का भाव ना आए। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हम शिष्ट बने रहते हैं। अब शुरू शुरू में ही तो ऐसा नहीं होता है कि हम इतने सध चुके हैं कि हमारा एकांत भी बहुत सधा हुआ है, बिल्कुल परिमार्जित रहते हैं हम। प्रायः हम कैजुअल हो जाते हैं, किसी भी तरीके से वस्त्र पहन के रह लिए, कैसे भी बैठ गए, कैसे भी कुछ भी कर लिया। वह एकांत ये स्वतंत्रता दे देता है। लेकिन जब वहाँ कोई और भी है, यहाँ तक कि वो हमसे छोटा भी है, तब भी उसकी उपस्थिति हमें थोड़ा सावधान बना देती है। इसलिए ये व्यवस्था बड़ी मंगलमयी व्यवस्था होती है। कम से कम अपने आत्मबल से नहीं, दूसरों के सामने सम्मानित बने रहने के नाते ही धीरे धीरे करके ये मर्यादित आचरण का अभ्यास हो जाए, ये अभ्यास मंगलमयी है। और धीरे धीरे ये केवल थोड़े समय के लिए नहीं होता है, बल्कि उसकी आदत पड़ जाती है। एक बार जब ऐसे रहने लगे, रहन सहन का ढंग ठीक हो गया, तो फिर वो बाद में हम एकांत में भी हों तब भी हम वैसे ही रहते हैं। कभी कभी ना दूसरे को दिखाने के लिए भी हम थोड़ी बहुत साधना करते हैं। अब हमारा जो सहपाठी है, जो कमरे में रह रहा है, वो बैठ करके जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, हमको थोड़ी शर्म आ जाती है।
अरे इतना करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो कम से कम उसको दिखाने के लिए ही सही हम भी कुछ कुछ करते हैं, तो ये अच्छा है ना। दिखाने के बहाने ही सही, कर तो अच्छा रहे हैं, जो कार्य हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है। बाद में जब वो अभ्यास हो जाएगा तो दिखाने की वृत्ति मिट जाएगी। वो अनुशिष्ट हो गया, मर्यादित हो गया। चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रह। फिर अगली संपत्ति है स्व उपरमः। उपरमः कह, उपरामता। इसके और भी नाम है, उपरति, उपरामता, उपरमः। और योग दर्शन की भाषा में बोलें तो प्रत्याहार है ना। अष्ट अंग होते हैं ना, तो उनमें प्रत्याहार एक अंग है, वो ये उपरम नाम की संपत्ति है, उपरामता। क्या है उपरामता? बोलते हैं स्वधर्मानुष्ठानमेव। स्वधर्म अनुष्ठानम एव, अपने धर्म का अनुष्ठान करना उपरामता है। अब ये उपरामता शब्द का अर्थ जो हमने व्यवहार में समझा है, जो देखा है, यहाँ पर तो परिभाषा उससे कुछ हटके दिखाई देती है। बोले ये अब उपराम हो गए। उपराम हो गए माने निवृत्त हो गए। और यहाँ तो शब्द बोला गया अनुष्ठानम, प्रवृत्त। उपरम, उप माने होता है समीप, है ना। रम माने रमण करना, समीप में रमण करना। किसके समीप में? अपने चुने हुए लक्ष्य के समीप में। उस शब्द पर ध्यान देना है। जिस लक्ष्य को हमने चुना है, जिसको हमने अपना साध्य बनाया है, उस लक्ष्य के आसपास ही हम रमते हों। स्वधर्मानुष्ठान में वो हो गया। स्वधर्म क्या है? ऐसा धर्म, ऐसा आचरण जो हमारे लक्ष्य के अनुकूल हो। तो इसमें मुख्य बात ये है, उपरम नाम की संपत्ति में हमें जो समय उपलब्ध हुआ है, उस समय का अधिकतम निवेश हम अपने लक्ष्य में कर पावें। देखिए जी, इस दुनिया में जो समय की सीमा है ना, वो सभी के लिए एक बराबर है। माने कोई बहुत ऊंचे पद पर है तो भगवान ने उसको 25 घंटा नहीं दिया। ये कोई बिल्कुल नकारा है, कोई काम धाम नहीं है, तो उसको ही नहीं कहा कि अब तुम्हारे लिए केवल 12 घंटे ही रिलीज करेंगे। ऐसा है क्या? नहीं है। ये जो 24 घंटा हमें प्राप्त है, इसमें हम जो भी जी रहे हैं, जैसी भी हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में से अधिकतम समय हम अपने लक्ष्य के अनुसार समय का प्रबंधन कर पा रहे हैं, समय का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं।
अब कम से कम 6 घंटा तो विश्राम के लिए चाहिए। 6 घंटे से काम नहीं चलता। अच्छा, चलो 5 घंटा कर देते हैं। फिर कुछ समय तैयार होने के लिए चाहिए, कुछ व्यायाम के लिए चाहिए। शरीर का हमें उपयोग करना है तो शरीर को स्वस्थ भी रखना है, तो थोड़ा व्यायाम भी होना चाहिए। पता नहीं अभी कितने लोग व्यायाम कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कुछ दिन योगाभ्यास भी करवाना चाहिए। होगा, कोशिश की जाएगी, थोड़ा योगाभ्यास भी करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पर अधिकतम जो साधना का समय होगा वो बैठने का होगा, तो हमारा जो आसन है वो सुखपूर्वक सध जाए। आसन सिद्धि भी ये एक बड़ी साधना है। तो स्थिरम सुखमासनम, आसन स्थिर हो जाए और सुखद हो जाए। महर्षि पतंजलि आसन के विषय में ये 2 शर्त बताते हैं, स्थिरम और सुखम। तो उसके लिए फिर हमें जो भी व्यायाम करना है, टहलना है कि सूर्य नमस्कार करना है, योगाभ्यास करना है, जो भी करना है वो उस आसन की स्थिरता के लिए होना चाहिए। अब ऐसा भी आसन नहीं कर लेना कि बैठना मुश्किल हो जाए। बोले सुबह सुबह उठ करके शीर्षासन करता हूँ, एक दिन फिसल गया तो आसन का ऐसा अभ्यास हो जो हमारे श्रवण काल में हमारा सहकारी हो, सहयोगी हो। श्रवण प्रधान साधना में आसन का जो सुखद रूप है वो हमें अभ्यास में लाना चाहिए। तो चर्चा ये हो रही थी कि थोड़ा शारीरिक व्यायाम के लिए भी चाहिए और विश्राम के लिए चाहिए। तो ये सब जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद हमारे पास समय की उपलब्धता कितनी होती है, और वो जो समय की उपलब्धता है उनमें से कितना वक्त हम अपने लक्ष्य के अनुसार जो भी क्रियाएं हैं उनके संपादन में गुजारते हैं। जितना अधिकतम समय हम लक्ष्यानुसार ही बिताते हैं उतना ही उपरम नाम की संपत्ति से हम संपन्न हैं। हमारी चित्तवृत्ति हमारे चुने हुए विषय के आसपास ही रमण करती है। इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि सत्संग से जाने के बाद एकदम से दुनियावी चर्चा शुरू नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ये कभी कभी गंभीर विषय होता है। श्रवण काल में तो चूँकि हम समदमादि से संपन्न होकर के बैठते हैं, आचार्य बल होता है, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं, विषय समझ में आते हैं। लेकिन फिर जैसे ही चित्त से हमने उसको दूर किया वो विस्मृत होने लगती है। इसलिए ये अभ्यास किया जाए कि उसके बाद भी थोड़े समय तक हम उन्हीं विषयों का चिंतन मनन करते रहें। तो लक्ष्यानुसार समय का निवेश ही उपरम नाम की संपत्ति है। ठीक है। ऐसे उपरमः कह स्वधर्मानुष्ठानम। तो धर्म की तो विस्तृत व्याख्या है, उस पर तो आगे चर्चा होगी ही। लेकिन एक ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? ब्रह्मचारी का धर्म ये है कि वो संध्या वंदन करे,
आचार्य की सेवा करे, स्वाध्याय करे, वेद आदि का अध्ययन करे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करे, लोगों के साथ में मर्यादित व्यवहार करे और अपने शरीर को चुस्त बनाए रखने का अभ्यास करें। उसको नौकरी करने थोड़ी जाना है, ये व्यापार करने जाना, दुकान पर बैठना है, वो किसी और का धर्म है। तो पहले तो अपने धर्म को पहचान लेना, और वो धर्म ऐसा हो जो हमारे चुने हुए लक्ष्य के अनुकूल हो, और उस धर्म को तत्परता के साथ पालन करना। उपरमः स्वधर्मानुष्ठानम एव। फिर अगली संपत्ति है तितिक्षा। बहुत बड़ी संपत्ति है ये, और संपत्ति के विषय में हमने निवेदन किया था कि ये संपत्तियां बढ़ाने से बढ़ती हैं और यूं ही छोड़ देने से घट भी जाती हैं। बोलते हैं तितिक्षा का प्रश्न उठाते हैं अपने आप ही, तितिक्षा किसको बोलते हैं? शीत उष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, सहन करने का नाम तितिक्षा है। बहुत छोटा सा वाक्य बनाएं तो सहन करने को तितिक्षा कहते हैं। इसमें तिज धातु है, तितिक्षा में तिज धातु, फिर सन प्रत्यय लग करके आगे शब्द का निर्माण होता है। तिज सहन करने के अर्थ में है। क्या सहन करना? बोले शीत सहन करना, उष्ण सहन करना, सुख को सहन करना, दुख को सहन करना। अब दुख को सहन करना तो समझ में आता है, ये सुख को सहन करने का क्या मतलब है? अच्छा, शीत उष्ण को सहन करना, भगवान ने इतना सुंदर मौसम बनाया हुआ है, अब यहाँ तो सहन करने जैसी कोई बात ही नहीं दिखती है। देखिए ये केवल कुछ प्रतीक हैं, केवल शीत और उष्ण को सहन करना ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो उस यात्रा में प्रतिकूल परिस्थितियों का आना संभावित है। ठीक है, अब वो जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो मौसम के रूप में आ सकती है, वो सुख दुख रूपी फल के रूप में हमारे अंतःकरण में प्रकट हो सकती है, या आसपास जो भी लोग हैं उनसे कोई प्रतिकूलता का व्यवहार हो सकता है। माने ये हम स्वयं ही पता कर सकते हैं और दूसरे को उतना मालूम नहीं होगा। ये स्वयं ही हम परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कौन सी परिस्थिति मेरे यात्रा में प्रतिबंधक बन रही है। अब जो परिस्थिति प्रतिबंधक बन रही है उसका क्या किया जाए? पहला तरीका तो यह है कि उसको ठीक किया जाए, है ना, और वो करना भी चाहिए। यदि को तो किसी परिस्थिति को बेहतर कर पाने की सामर्थ्य हमारे पास में है तो वो उपाय हमें करना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनको ठीक करना हमारे हाथ में
नहीं भी होता है। और यदि प्रयत्न भी करें तो फिर सारा का सारा समय उस प्रयत्न में ही चला जाता है। कोई ऐसी भी परिस्थिति होती है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर सारा प्रयत्न, सारा समय ही उसमें लग गया। तो जो समय हम अपने साधना में लगा सकते थे, अब पता चला वो परिस्थिति ठीक करने में लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति है जो हमें परेशान कर रहा है, अब हम सुबह शाम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ये तो जरा फिर हम रास्ता ही भटक गए। तो सहजता से जिसको हम अनुकूल बना सकते हैं वो तो हम अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से कर लें। लेकिन बावजूद इसके बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे वश के बाहर होता है, या कि फिर हमसे अतिरिक्त समय और पुरुषार्थ की मांग करता है। तब क्या करें? तो बोलते हैं थोड़ा सहन करने की सामर्थ्य पैदा करें। अब यह सहन करना जबरदस्ती नहीं। अब परिस्थिति अच्छी खासी है तो पहले उसको बुरी बनाएं। अब पता कैसे लगेगा मैं तितिक्षु हूं? तो अब तितिक्षु हूं इसका परीक्षण कर तो तभी होगा जबकि बाहर कुछ गड़बड़ हो। अब जब सब कुछ ठीक ठाक है तो उसको लगता है यार पता नहीं मेरे अंदर तितिक्षा है कि नहीं, तो क्या करें? बोले आज जंगल में जाऊंगा। अच्छा, बिना चप्पल पहने जाऊंगा, वहाँ कांटों में चलूंगा, उस दिन भोजन नहीं करूंगा, फिर देखूंगा कि मेरे अंदर तितिक्षा कितनी है। अच्छा, बोले अब यहाँ गर्मी तो होती नहीं है, अब कैसे पता लगे गर्मी सहन करने की सामर्थ्य है कि नहीं? बोले लकड़ी इकट्ठी करूँगा आसपास लकड़ी जलाऊंगा, फिर बैठ के देखूंगा कि मैं कितना सहन कर सकता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें अगर किसी अनुष्ठान का अंग हों, किसी साधना का अंग हों, तो इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं है, किसी का अपमान नहीं है ना। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा साध्य क्या है। अब यहाँ तितिक्षा में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली है सहने की सामर्थ्य का होना, और दूसरा सहन करने का संकल्प होना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सहन करने की इच्छा हो, संकल्प हो, और सहन करने की हमारे शरीर में सामर्थ्य हो। कभी ऐसा होता है कि मन में बड़ा उत्साह होता है, कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी सर्दी आ जाए कि मैं सहन कर लूँगा। मन में बहुत उत्साह है, संकल्प बहुत है, लेकिन शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है। तो पता चला धीरे धीरे हाँ सिक होने लगे। तो क्या करें? बोले संकल्प जो है ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, लगता है छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। घर वालों को सूचित करना पड़ेगा, जितना जल्दी से जल्दी हो टिकट करवाओ, तत्काल की ही सही। मन में तो उत्साह बहुत था, लेकिन शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है। कभी इसका उल्टा भी होता है, शरीर में सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन वो डरा हुआ है,
पता नहीं हिमालय में कभी रहा नहीं मैं, क्या होगा। लोग ना शुरू में जब आते हैं तो और इंटरव्यू के दौरान भी पूछते हैं कितनी सर्दी होती है वहाँ, क्यों? बोले हम तो हमेशा गर्म प्रदेश में रहे हैं, पता नहीं मैं सह पाऊँगा कि नहीं। अरे भैया अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी हो, 6 फुट के। बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कभी आदमी मन से ही कमज़ोर हो गया, शारीरिक सामर्थ्य होने पर भी वो उस परिस्थिति को नहीं संभाल पाता है। इसलिए तितिक्षा में ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। मन में सहन करने का संकल्प हो और शरीर को इस तरह से साध लिया जाए कि उसमें सहन सामर्थ्य पैदा हो जाए। और प्रकृति ने इस शरीर को इस तरह से बनाया है कि हम इसको जिस तरह से ढालना चाहें ये प्रस्तुत है। इसको बहुत सुकुमार बनाना चाहें तो इतना सुकुमार हो जाएगा। आप देखिए आजकल जो विद्यालयीय शिक्षा है, बड़ी विचित्र शिक्षा हो गई है महाराज। बचपन जब टफ लाइफ होनी चाहिए, जब थोड़ा सा कठिन जीने का अभ्यास होना चाहिए, तो वो विज्ञापन क्या देते हैं, बोले एयर कंडीशन हमारे क्लासरूम हैं, वो व्हीकल हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये व्यापार के लिए तो ठीक है, धन कमाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मंगलमय नहीं है। बचपन जितना टफ होता है, आगे का जीवन उतना ही सुखद होता है। हम एक घर में गए किसी के यहाँ, छोटा सा बच्चा मुश्किल से 7-8 साल का होगा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता होगा। वो आया हमारे पास में, शिकायत करने लगा, बोले मैं बहुत दुखी हूँ। हमने सोचा कि हम तो जब बड़े हुए तब हमने सोचा था कि ये दुख और सुख होता है। मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हो? बोले 2 दिन से ना वो बस का एसी खराब हो गया है। जिस बस से मैं स्कूल जाता हूँ उसका एसी खराब हो गया, आप जरा पापा से कह दो कि मुझे गाड़ी से छोड़ दिया करें। लो जी, तो ये तो फिर मुश्किल है। शरीर को हम अगर बहुत ही नाजुक बनाना चाहें तो बहुत नाजुक बन जाएगा, और वो नाजुकता फिर हमेशा दुख देती रहेगी। और जितना कठोर बनाना चाहें, कभी कभी महात्मा लोग तो महाराज इतना कठोर बना लेते हैं कि आप देखो, किसी ने संकल्प ले लिया कि अब हम पादुका धारण नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल गर्म धूप में भी वो पत्थर के रास्ते पर बिना पादुका के चलते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। वो भी एक शरीर ही है ना। तब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल से पादुका छोड़ देना आप। मैंने ये है कि सहन शक्ति तो हमें बढ़ाना ही चाहिए, और वो हमारे लिए ही सुखद है। तो ये तितिक्षा है, शीत उष्ण, ये तो बाह्य परिस्थिति है। सुख दुख, देखिए दुख को सहन करना ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक मालूम पड़ता है। सुख को सहन करना क्या है कि जब हम अपने साधना के मार्ग में बढ़ते हैं तो कभी जो सुखद परिस्थितियां होती हैं वो हमें आकर्षित करती हैं, वो हमें लुभाती हैं। वो कहती हैं अरे कहाँ जाओगे, यहाँ सब कंफर्ट है, यहाँ सब सुख सुविधाएं अपनी अनुकूल है सब कुछ, क्या करोगे वहाँ जा कर के। तो वो सुखद परिस्थिति हमें बुलाती है, हमें अपनी ओर खींचती है। उस खिंचाव को भी सहन करना पड़ता है।
सहन करना माने क्या? एक चीज हमें विचलित कर रही हो और हम जानते हों कि ये मुझे विचलित कर रही है, उस समय भी उसको संभाल के रखना यही तो सहन है ना। उसको सह लिया। आकर्षण आया, उसने हमें आकर्षित किया, उस आकर्षण को हम संभाल लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद देख लेंगे, थोड़े दिनों बाद देख लेंगे, थोड़ा सा टाल दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। वो आकर्षण धीरे धीरे करके शिथिल हो गया। लेकिन शुरू में तो वो बिल्कुल विचलित करता है, वो कहता है नहीं चलो। ये सुखद परिस्थिति भी यदि हमारे साधना के मार्ग में प्रतिबंधक बन रही हो, बाधक बन रही हो, तो उस सुखद परिस्थिति के साथ भी हमें समझौता करना पड़ता है। उसको स्वीकार नहीं करने की सामर्थ्य पैदा करनी होती है। और आपको बताएं कि जो इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है ना, उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में एक दिव्यता आती है, एक मधुरता आती है। तो उसका परिणाम ये होता है कि आसपास जो वातावरण है, जो दुनिया है, वो हमें सम्मान देने लगती है, वो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करने लगती है। ये तो थोड़े दिनों में ही पता लगने लगता है। अगर साधना का पथ सही है, ठीक है, तपश्चर्या ठीक है उसकी, तो थोड़े दिनों बाद ये समझ में आने लगता है कि जो सिद्धियां हैं ये अलग अलग रूप धारण करके सामने आने लगती हैं। उस समय भी हम अपने साधना के मार्ग पर टिके रहें, क्योंकि पूरी संभावना है कि वो सुख सुविधाएं हमें आकर्षित कर लें, हमें विचलित कर दें। तो फिर उनको स्वीकार नहीं करना। देखिए, भरत जी जब प्रभु जी को मनाने के लिए जाते हैं, तो भरद्वाज जी ने कितनी सुंदर परिस्थिति उनके सामने प्रस्तुत की। कथा तो थोड़ी बहुत मालूम है ना सभी को। तो प्रयागराज में भरद्वाज जी ने एक सुंदर परिस्थिति दी। उन्होंने सोचा कि इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, तो सिद्धियों को आमंत्रित किया और वहाँ पर स्वर्ग से भी बढ़ करके सुखद परिस्थिति का निर्माण कर दिया। भरत जी ने क्या किया? संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवार, तिहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाव्यानुसार। बड़े सुंदर सुंदर साहित्यिक काव्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं गोस्वामी जी की। बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे भरत जी को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, आसपास बड़ी सुखद चीज़ें रख दी गई हैं और उनको कह दिया गया कि आप इनका उपभोग करो। लेकिन वो इतने संयमित हैं कि आसपास उन परिस्थितियों, उन सुखद वस्तुओं से वो निर्लिप्त हैं। उन्होंने उसको मना नहीं किया, चूंकि बड़े हैं, भारद्वाज जी बड़े हैं, उन्होंने एक सुख सुविधाएं दी हैं, तो अभी कैसे कह दें नहीं हमको ये नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही उसका उपभोग भी नहीं करना है। तो उस समय उनकी मनोदशा क्या होगी, उसका ऐसा सुंदर चित्रण किया गोस्वामी जी ने। जब कभी रामायण का प्रसंग होगा तो चर्चा करेंगे। तो अभी केवल संकेत इतना है कि कभी इस साधना के पथ पर वो सुखद चीज़ें आसपास आती हैं और वो हमें हमारे रास्ते से विचलित करने का प्रयत्न करती हैं। उस समय भी तटस्थ बने रहना, ये भी तितिक्षा है, ये भी एक साधन संपत्ति है।
वो कहते हैं शीत उष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम तितिक्षा। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।